हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके फार्मा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सब टाइप। अब ये दोनों क्या होते हैं और ये कैसे फंक्शन करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। पैरासिम्पथेटिक नर्वस जो होती है वो हमारी रेस्ट और डाइजेशन, जैसे कि हम नॉर्मल डे टाइम पे बैठे हैं, खाली बैठे उस टाइम पे ये इसका अपना फंक्शन करती है हमारे ऑर्गन्स पर, जैसे कि हम अभी आपको बताएंगे। और जो सिंपथेटिक नर्वस होते हैं ये हमारी एक किस्म से हम कह सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे ये अपना फंक्शन शो करते हैं, जैसे कि फाइट, फ्लाइट एंड फेयर। इस टाइम पे ये हमारे ऑर्गन पे अपने फंक्शंस को दिखाते हैं। तो देखो, जैसे हम बताते हैं, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक दोनों जो नर्वस सिस्टम होते हैं ये हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसके मेनली 5 पार्ट होते हैं। एक होता है क्रेनियल, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। ये इतने इसके रीजन होते हैं। अब आप देखो, जैसे कि पैरासिम्पथेटिक नर्व जो होती है वो हमारी मेनली क्रेनियल से या फिर सैक्रल से, यहीं से निकलती है। और जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर हमारा थोरेसिक रीजन से और लंबर रीजन से नर्व्स जो है वो निकलती है। अब देखते हैं पैरासिम्पथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पथेटिक नर्व्स जो होती है, अगर हम आई पे उसका इफेक्ट देखें तो पैरासिम्पथेटिक जो नॉर्मल हमारा जो नॉर्मल फंक्शन होता है डे टाइम पे, उसमें हमारी आँख जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल, मतलब कि नॉर्मल ही होती है, नॉर्मल जैसे फंक्शन करती है वैसे होती है। लेकिन जैसे ही कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है या फिर हमारा फाइट, फ्लाइट या फेयर की कोई सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पे जो हमारी आई हो जाती है वो डाइल्यूट हो जाती है, यानी कि उसका जो प्यूपिल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये इंक्रीज़ क्यों हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे या फेयर फाइट के टाइम पे हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ को शार्प देखने की कोशिश करते हैं, बस उसी वजह से ये जो प्यूपिल का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और किसी भी चीज़ को या फिर जिससे हमें डर लग रहा है उस चीज़ को और भी शार्पनेस के साथ में देखने की कोशिश करता है। अब दूसरा देखते हैं हम इसका इफेक्ट सलाइवरी ग्लैंड पर। सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं उसको जो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स होती है वो स्टिमुलेट करती है सलाइवेशन, यानी कि नॉर्मल डे टाइम पे जैसे हम देखते हैं नॉर्मल सिचुएशन में सलाइवा स्टिमुलेट होता रहता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, फाइट, फ्लाइट, फेयर की सिचुएशन आती है, जो सिंपथेटिक नर्व्स होती है वो इनहिबिशन कर देती है, सलाइवा को रोक देती है, उसका जो सीक्रेशन है उसको रोक देती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट होता है। जो हार्ट की जो बीट होती है वो नॉर्मल ही वर्क करती है किसके अंदर, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कैसे इफेक्ट करती है, इसकी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है, एस्केलेट कर देती है हार्ट बीट को। जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जब हम डर जाते हैं, तब हमारी हार्ट रेट अचानक से इंक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं इसका लंग्स पे। जो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स है उसका लंग्स पे क्या इफेक्ट होता है, वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखता है। लंग्स के अंदर इतनी ही जो उसकी नॉर्मल रूटीन से जिस हिसाब से वो फंक्शन करता है वैसा ही फंक्शन करके रखता है। ये करता है पैरासिम्पथेटिक। जैसे ही सिचुएशन इमरजेंसी वाली आती है वो उसको डायलेट करते हैं ब्रोंकियल को, यानी कि उसकी जो लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है। कैसे कर देता है, इंक्रीज़ क्यों कर देता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें पता है कि कोई भी, जैसे अब अचानक से कुछ भी देखते हैं, डर जाते हैं, हमारी सांस फूलने लगती है, वो किस वजह से, क्योंकि जो लंग्स का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ब्रोंकियल जो है वो डायलेट हो जाती है। तो उस वजह से जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है वो अपना फंक्शन ऐसे शो करती है। अब देखते हैं स्टमक पे। स्टिमुलेट डाइजेशन, जैसे नॉर्मल कंडीशन जो है उसमें पैरासिम्पथेटिक जो नर्व्स होती है वो डाइजेशन को स्टिमुलेट करती है, लेकिन वहीं अगर इमरजेंसी फाइट, फ्लाइट की जो सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन में सिंपथेटिक नर्व्स जो है वो इनहिबिशन कर देगी डाइजेशन का, यानी कि उस टाइम पे कुछ समय के लिए डाइजेशन को रोक देगी। अगला इफेक्ट हम देखते हैं अपने ऑर्गन पे, जैसे कि इंटेस्टाइन पे। इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस एंड सीक्रेशन, यानी कि जो इंटेस्टाइन होती है उसके ऊपर पैरासिम्पथेटिक नर्व्स जो है वो उसको स्टिमुलेट करती है, किसको, पेरिस्टालसिस को और इसका सीक्रेशन। पेरिस्टालसिस क्या होता है, जैसे कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उनके अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको हम पेरिस्टालसिस यानी कि फीसिस
तो उसको सीक्रेशन को स्टिमुलेट करती है, ये करती है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, यानी कि रेस्ट और डाइजेस्ट, यानी कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर। लेकिन वहीं हम देखें हम सिंपैथेटिक नर्व्स में, उसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन इनहिबिट कर देता है, वो पेरिस्टालसिस को और सीक्रेशन को इसको इनहिबिट कर देता है, रोक के रखता है कुछ समय के लिए। ऐसे ही हम देखें ब्लैडर पे, जब पैरासिम्पैथिक नर्व्स होती है ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है, मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन में वो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें, जैसे हम कह सकते हैं, यूरिनेशन इंक्रीज होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, उस टाइम पे ब्लैडर रिलैक्स होता है। सो आज हमने पढ़ा पैरासिम्पैथिक एंड सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। अब इसके बाद हम फर्दर इनको पढ़ेंगे। ये जैसे हमने बताया कि पैरासिम्पैथिक नर्वस के अंदर और सिंपैथेटिक नर्वस के अंदर, इनके अंदर तो न्यूरोट्रांसमीटर भी यूज़ होते हैं, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो होते हैं उसके अंदर एसिटाइल कोलिन जो होता है वो प्री गैंग्लियोनिक भी और पोस्ट गैंग्लियोनिक भी, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम कोलिनर्जिक ड्रग भी उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, वहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक पे तो एसिटाइल कोलिन, पोस्ट गैंग्लियोनिक पे नॉन एड्रेनलिन यूज़ करते हैं। तो इसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे और समझाएंगे कि प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होता है और इन पे कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल जीके फार्मा। थैंक यू गाइस।